बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज की जो ख़बर है हम उस पर बात का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, हम इस वक्त जो बात करने जा रहे हैं आज बड़ा अहम नौइयत का ये मैटर है कुलभूषण यादव से मुतालिक, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो किरदार की, जो मौजूदा हुकूमत के किरदार की तारीफ़ की गई है, जो उनके मुतालिक लिख दिया गया है, यकीनन वो बहुत अहम है। उस पर मैं और आप, यकीनन तमाम पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कुलभूषण यादव के केस की, जो आज जिसकी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी हमने बात की है और उसी के ही हम नुकात में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा समाअत का हवाला बता दूंगा और उसके बाद जो तहरीरी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं उसके भी चंद नुकात बताऊंगा और वो अल्फाज जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख दिए हैं वो भी हम इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो आज की हेयरिंग की है कि हेयरिंग का जो आगाज़ है वो 2:03 पर हुआ। उस वक्त जो कमरा अदालत में 3 जजेस सामने आए और उन्होंने आकर बैठे, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्ला साहब, उसके अलावा जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और उसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। ये खुसूसी तौर पर इस केस में ये बेंच तश्कील दिया गया है क्योंकि बड़ा हसास और अहम नौइयत का ये मामला है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान तमाम तर वो लीगल जो कानूनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी कर रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको बड़ा अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चल रही है और 3 रुकनी ये लार्जर बेंच तश्कील खुसूसी तौर पर दिया गया है। आमतौर पर इस्लामाबाद में जो हाई कोर्ट है उसमें डिवीज़न बेंच ही केसेस सुनता है, जिसके बाद मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, लेकिन यहाँ पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है ताकि इंसाफ और कानून के जो जितने भी तकाज़े हैं, जो फेयर ट्रायल के तकाज़े हैं, वो पूरे किए जा सकें। जैसे ही आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्ला ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से इस्तफ़सार किया कि जो गुज़श्ता समाअत पे हमने अहकामात जारी किए थे, जो हमने एक मौका फ़राहम किया था कमांडर कुलभूषण यादव को कि वो अपना वकील मुकर्रर कर सकते हैं और जो उनको सज़ा हुई है उसके ख़िलाफ़ वो नज़रसानी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकील के ज़रिए वो अपना केस दायर कर सकते हैं, तो उससे मुतालिक हमें आगाह कीजिए। उस वक्त जो कमरा अदालत में दीगर जो कानूनी टीम हुकूमत की मौजूद थी उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मौजूद थे खालिद जावेद खान साहब, उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर साहब और तैयब शाह साहब, वो भी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और साथ ही साथ अदालत ने जो अपना अदालती मुआवनत के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर किया था, हामिद खान साहब, सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह चुके हैं, तो वो भी मौजूद थे, बड़े पाकिस्तान के नामवर और वो चोटी के सीनियर वकील हैं। तो अदालत ये चाह रही है कि हर तरीके से इस केस के जो ट्रायल है, जस्टिस है, उसको यकीनी बनाया जाए ताकि किसी किस्म का कोई अबहाम न रहे कि इंसाफ के तकाज़े कोई पूरे नहीं किए गए। तो जब अदालत ने पहला इस्तफ़सार किया, आगाज़ किया इस हेयरिंग का, तो वो इसी पॉइंट से किया। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि बताया जाए कि जो गुज़श्ता अहकामात जारी किए थे समाअत पर उसका क्या बना। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि 6 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव और उसके अलावा जो भारतीय हुकूमत है उससे रब्ता किया गया और जो कुलभूषण यादव का जो मामला है उन्होंने एक बार फिर जो वकील मुकर्रर करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने माजरत कर ली है। जबकि भारत को जो पेशकश की गई है, तीसरी पेशकश है कौंसल रसाई की, वो अभी तक इंटैक्ट है। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, उनका कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए अभी तक उनके जवाब का इंतज़ार है। तो अदालत ने ये, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो भारतीय हुकूमत है उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, हालांकि हमने उनको ऑफ़र कर दी है, और जो भारत है वो मुसलसल अब इस मामले से भाग रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले पे मनोअन अमल दरामद भी कर रहा है और उसको यकीनी भी बना रहा है, लेकिन अब जो भारत है वो मुसलसल भाग रहा है। जबकि भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हमारे जो किसी भी हमारी ऑफ़र का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया और जो वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से भी आगाह किया है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो भारत है वो पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करना चाहता है, इसके अलावा उसके कोई मकासद नहीं हैं।
तो साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत आलमी अदालती इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद की राह में रुकावट भी डाल रहा है। आज अदालत को ये भी आगाह कर दिया गया है। उन्होंने जब दो मुमकिन सूरतें पेश की, वो उनमें से एक जो सूरत ये थी कि अदालत खुद कुलभूषण यादव का जो वकील है उसको मुकर्रर कर दे ताकि उसकी जो नज़रसानी है उसको सुना जा सके। जबकि दूसरी सूरत उन्होंने कहा यह हो सकती है कि अदालत और हम भारतीय हुकूमत के जवाब का इंतज़ार कर लेते हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि नज़रसानी की अपील तब ही मौसर हो सकती है जब कुलभूषण यादव खुद अपील करना चाहता हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि क्या कुलभूषण की मर्ज़ी के बगैर अपील का मतलब कुलभूषण को दी गई सज़ा के फ़ैसले को हतमी शक्ल देने की ही मशक हो गई। तो ये उन्होंने एक सवाल पूछा था। और जब उन्होंने ये भी कहा कि जब कुलभूषण और भारत खुद अपील में आना ही ना चाहें तो अपील की कार्रवाई मौसर कैसे हो सकती है। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि भारत इस अदालती कार्रवाई में शामिल होने से वाज़ेह तौर पर इनकार नहीं कर रहा, यानी कि वो वाज़ेह तौर पर इनकार नहीं कर रहा, तहम जवाब भी नहीं दे रहा। तो जबकि अदालत को आज बताया गया कि भारत ने एक बैरिस्टर शाहनवाज नून के ज़रिए एक जूनियर वकील हैं, उनके ज़रिए दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए कहा था। जो दस्तावेज़ात उन्होंने मांगने के लिए हमसे रब्ता किया कि कुलभूषण यादव के केस से मुतल्लिक हमें दस्तावेज़ात फराहम कर दी जाएँ। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आप भारतीय हुकूमत या कुलभूषण की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा दे दें तो उसके बाद ही हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर हमने उनको फ्राहम नहीं, क्योंकि वो उनके नुमाइंदे नहीं थे जब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा ना ले आते। अब भारत ये चाह रहा है कि उनका कोई वकील पेश हो जाए, लेकिन जो पाकिस्तान का लॉ है वो अलाउ नहीं करता। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो यहाँ से जिस वकील की मर्ज़ी खिदमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन भारत जो है मुसलसल अब भाग रहा है। तो अब व्यूअर्स, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और मौका दिया है। देखें, ये पाकिस्तान ही है जो जिसके इतने शहरियों को शहीद किया गया, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिश है। कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो फेयर ट्रायल है, जस्टिस के जो कानून के तकाज़े हैं, कानूनी तकाज़े तमाम तर पूरे किए जाएँ, और फेयर ट्रायल के तकाज़े भी पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि कुलभूषण यादव और भारत को एक मौका और दे दिया जाए ताकि वो अपना वकील जो इंगेज कर सके। तो जिसके बाद अदालत ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के अहकामात हैं वो कुलभूषण यादव को दिए जाएँ और भारतीय हुकूमत को भी भिजवाए जाएँ ताकि वो चाहें तो वकील की खिदमात हासिल कर लें और नज़रसानी अपील दायर कर सकते हैं। तो जिसमें जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, तो जिसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बहुत ज़बरदस्त बात लगी, अदालत ने कहा कुलभूषण यादव के फेयर ट्रायल का हक यकीनी बनाने के लिए इसको इंतहाई अहमियत का हामिल है, जबकि कुलभूषण को एक मौसर नज़रसानी की अपील का हक मिला, ये नज़र भी आना चाहिए। अदालत इसको यकीनी बना रही है कि हम उसको एक फेयर ट्रायल का हक दे रहे हैं, और ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को मालूम भी होना चाहिए, नज़र भी आना चाहिए कि वाक़तन ही हमने दिया। तो जिस पर अदालत ने जो तारीफ़ की हुकूमत की, अदालत ने कहा कि बिलाशुबा हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर दिया है। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये नहीं देखा कि वो जो उसकी पाकिस्तान में क्या कार्रवाइयाँ क्या थीं, उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने फेयर ट्रायल के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए, इंडिपेंडेंट जो पाकिस्तान की कोर्ट है, आज़ाद अदलिया है, उन्होंने जो अहकामात जारी किए उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वो तमाम तर अहकामात पर अमल दरामद कर दिया है। और जबकि आज़ाद जुडिशल फोरम पर सबको फेयर ट्रायल का हक भी हासिल है, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने अहकामात में लिखा है। और ये भी लिखा है कि बादियों नज़र में कुलभूषण और भारतीय हुकूमत के फरीक बने बगैर आलमी अदालत के फैसले का मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए अदालत चाहती है कि मुकम्मल तौर पर फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए उनको तमाम तर मौके दिए जाएँ ताकि वो अब उनका जो फेयर ट्रायल का हक है वो उनको मिल सके, और जो अदालत है वो एक आज़ाद अदलिया है वो उसको कर सके। तो मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान, मैं प्राउड करता हूँ पाकिस्तानी होने पे, अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने दुश्मनों के साथ भी कितना अच्छा ट्रीट करते हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क में क्या किया, लेकिन उसके बावजूद हम जो इंसाफ के तकाज़े, इंसाफ जो है हमारा, क्योंकि मज़हब भी यही कहता है कि इंसाफ करो और पूरा पूरा इंसाफ करो, तो इस वक्त हम उनके साथ पूरा इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत इस वक्त भाग रहा है, शायद उसके दिल में कुछ चोर है या जो भी है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उनका मामला इस वक्त अदालत में है। लेकिन
दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इंसाफ पर ही कायम रहने की तौफीक दे और इंसाफ ही की जीत होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक के ज़रिए मुझे अपना जो दीजिए ताकि हम इस चैनल को इम्प्रूव भी कर सकें। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।